नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल अपडेट। आज हम आए हैं मीना समाज की महापंचायत हो रही है महुआ में मीन मंदिर पर, और हमें ये महिलाएं मिली हैं। इनका नाम है लक्ष्मी बाई और ये बालाजी थाना अंतर्गत गांव आता है। कौन सा गांव है आपका? वो नांदरी गांव से है, जो कि 1.5 साल पहले वहाँ एक घटना हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त घटना हुई थी। इनके घर को और कई इनके चाचा ताऊ के घरों को भी जला दिया गया था, और वहाँ पे कुछ महिला से छेड़छाड़ का या बलात्कार वगैरह का कुछ ऐसा केस था, उसमें ये घटना हुई थी। और जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इनका मकान जला दिया था, और इनसे चर्चा करते हैं। मैडम नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। क्या मामला है, आप पूरा मामला सर ये था, नांदरी विलेज में परिवार में से किसी रिलेटिव ने, जो मेरे जेठ लगते हैं जी, परिवार में से, उन्होंने किसी लेडीज़ के साथ मर्डर कर दिया था, रेप विद मर्डर। तो उसका ये था कि पंच पटेलों ने, गांव वालों ने जो एक्शन लिया मीटिंग के थ्रू, मीटिंग बैठाने के बाद में कि हम ऐसे करेंगे, आग लगा दो सबको और गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तो उस चीज़ का गांव में आग लगा दी, किसी ने कोई सूचना नहीं दी हमको। तो जब आग लगा दी उसके बाद हमको रात को 1:30 बजे सूचना मिली। अच्छा। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। ससुराल वाले शुरू से सपोर्टेड नहीं है जी। और मेरी मम्मी ने लोन लेके शादी की थी, पेंशन से हमको पढ़ाया है जी। तो सारा सामान मेरा पैकिंग था वहाँ पर, जो भी था कॉस्टली, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर पैकिंग था। अब मैं मुआवजे की मांग करती हूँ तो पंच पटेल घुमाते हैं। किससे कर रही हो आप मुआवजे की मांग? मुआवजे की मांग मैं सरकार से करती हूँ, सरकार से भी करती हूँ, साथ में गाँव वालों से भी करती हूँ। कितने घरों में आग लगाई थी उन्होंने? 5 घरों में आग लगाई। 5 घरों में आग लगाई थी, जिसमें आपका भी घर शामिल था। आप उस वक्त वहाँ थे? सबसे ज्यादा लॉस मेरा ही हुआ है। अच्छा, आप उस वक्त वहाँ थी? नहीं, हम शुरू से बाहर। आप कहाँ रहते हैं? झारखंड रहते हो। अच्छा, तो फिर जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी कॉल किया था किसी ने, रिलेटिव ने, किसी ने कॉल किया था। अच्छा, अब आपके जो और जो चचिया ससुर, ताऊ ससुर हैं, क्या उनका कुछ मुआवजा मिला? हाँ जी, उनका सॉल्यूशन एक तरीके से हो गया 2-3 दिन पहले। किसने दिया ये मुआवजा? गांव वालों ने, पंच पटेलों वालों ने दे दिया। हाँ जी। अब अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं, वो मुंह पर डायरेक्टली मना कर रहे हैं कि आपका लॉस ज्यादा हुआ है, हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं कर पाएंगे तो बाद फिर बराबर से न्याय करो ना। जब पंच पटेल हो, बराबर से न्याय करो। आग क्यों लगाई हो क्या हमारे घर? आग तो ये बोल रहे हैं कि गांव वालों ने लगा दी। मैंने उनसे बोला गांव वालों ने कैसे लगा दी? पंच पटेलों की सहमति से ही तो लगाई। पंच पटेल अगर नहीं बोलते तो कैसे लगती? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम शामिल नहीं थे। इस वक्त आपके यहाँ पे जो आज राजस्थान में मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना, वो भी गए थे? हाँ जी, वो भी। तो उनका क्या कहना था इस बार? वो उन्हीं के साइड में बोले थे। मैं मानती हूँ कि उनको दोनों साइड का सुनना चाहिए था। और दूसरी बात, किरोड़ी सर से भी मेरी, उनके पीए सर से बात हुई है लगातार, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब आप इस पंचायत में आए हो, आज मीन मंदिर पर ये पंचायत हो रही है, पंच पटेलों से आप क्या चाहते हो? मैं सुबह सर 9 बजे से बैठी हूँ, 3 दिन से वेट कर रही हूँ 5 तारीख का मीटिंग का, और 9 बजे से यहाँ पर बैठी हूँ। हर किसी ने मेरे से बारी बारी पूछा क्यों आए हो, क्योंकि पूरे इसमें अकेली लेडीज़ मैं ही थी। तो सभी ने मेरे से बारी बारी आके पूछा कहाँ से आए हो, किस मैटर में है। तो मैंने उनको झूठ बोला, क्योंकि मुझे पता था ये क्या जानना चाह रहे हैं, तो मुझे बोलने नहीं देंगे। तो मैंने उनको झूठ बोला कि मैं इस मैटर में आई हूँ और ऐसे देख रही हूँ मीटिंग को, और कुछ नहीं। तो जब मैंने उनको आगे जाके मैंने बात रखी तो मेरे हाथ से माइक ले लिया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब मीणा समाज की मीटिंग है, मीणा की लड़की बोल रही है, तो उसको बात क्यों दबाया जा रहा है? दूसरी बात, इतने बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। पुरुष प्रधान समाज में क्या महिला को बोलने का अधिकार नहीं है? घटना महिला के साथ हुई है, बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है। आए दिन पंचायतों में जाती हो आप जी, और वहाँ पे न्याय के लिए हर पंचायत में आप जाती हो, मगर न्याय नहीं मिल रहा है आपको। तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप क्या करोगी अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो? न्याय देखो सर, 1.5 साल मुझको लड़ते लड़ते हो गए। ऐसी बात नहीं है, मैंने हर कोशिश करके देखी है। तो मैं मर तो वैसे चुकी हूँ, तो मैं किसी एक्शन लेने से कोई नहीं डरूंगी। गांव वाले मुझे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लॉस ज़्यादा हो चुका है। मैं वैसे भी मर रही हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि तुमको शर्म नहीं आती, अकेली लेडीज़ बोल रही हो इतनों के बीच में। मैंने उनसे बोला शर्म किस चीज़ की? आप रोटी पका के दे दोगे कि मेरी फैमिली को, या फिर आप दे दोगे? दीजिए, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, शर्म तुमको आनी चाहिए। मीणा समाज में होकर मैं मीणा की बेटी हूँ, अकेली लेडीज़ खड़ी हूँ तैयार, और तुम लोग बोलने नहीं दे रहे, बैठा रहे हो मुझे। किस चीज़ का मीटिंग कर रहे हो फिर आप? तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, आपका दूसरा मुद्दा है। मैंने उनसे ये बोला, मुद्दा दूसरा मेरा कैसा है तो रिलेटिव ही भाई, लेडीज से ही तो शुरू होता है सब कुछ। मुद्दा लेडीज के उसमें अकॉर्डिंग में बात कर रहे हो आप, तो फिर कैसे दबा रहे हो बात को? तो उन्होंने बोला नहीं, इस मुद्दे पर आप कोई बात नहीं करोगे। अब टाल रहे हैं, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, लेकिन मेरा नंबर नहीं ले रहे। अब वो बोल रहे हैं कि
रूल फॉलो करो। मैंने कहा ठीक है रूल फॉलो कर रही हूँ मैं। उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन दीजिए, मैंने एप्लीकेशन भी दी है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है अभी। अब ये बोल रहे हैं कि 15 दिनों के बीच में आपस में आप मैटर को सोल्यूशन कर लीजिए, पंच पटेलों और आपके थ्रू बातचीत कैसे भी करके। तो बातचीत तो मैंने आपसे पहले गांव के पंच पटेल, हाँ जी, 1.5 महीने तक लगातार किया है। बातों से हो जाता तो यहाँ आने की मुझे ज़रूरत क्या थी। जो आपका केस वगैरह भी चल रहा है कोर्ट? हाँ जी। तो वहाँ से अभी तक कोई डिसीजन नहीं, कोई राहत नहीं मिली आपको? नहीं। तो ये थी हमारे साथ में लक्ष्मी जी। और मैं समाज से पूछना चाहूँगा, सर्व समाज से पूछना चाहूँगा कि आज पुरुष प्रधान समाज में महिला को क्यों दबाया जा रहा है? महिलाओं की बात क्यों नहीं रखी जा रही? महिलाओं के हक के ऊपर बात क्यों नहीं रखी जा रही? आज महापंचायत हो रही है और कई महापंचायतें हमने देखी हैं, उनमें डीजे ये वो अटरम सटरम बातों पे तो बात कर रहे हैं। क्या ये बेटी समाज की नहीं है? क्या ये मीना समाज की बेटी नहीं है? या कहीं भी हम किसी भी समाज की अगर बात करें तो क्या बेटी उस समाज की नहीं होती है? वैसे कहते हैं बेटियों को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये उल्टा इनको धकेल रहे हैं पीछे। तो मैं सभी से पूछना चाहूँगा भाइयों कि सभी जो पुरुष प्रधान समाज में जो लोग रह रहे हैं, हम आप सभी रहते हैं पुरुष, तो इन बच्चियों के लिए भी कुछ सोचिए और इनकी बात सुनिए। इसी के साथ आज हम यहीं विराम देते हैं। अगली खबर के लिए मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।